दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात तो आज इस 40 को इसने क्रॉस कर लिया है और इंट्राडे में ये 41 तक भी जाके है। तो आप देख ही सकते हो स्टॉक ने अब दौड़ना शुरू कर दिया है और ये बात मैं आपको लगातार कह रहा था कि आईआरएफसी बिल्कुल नहीं दौड़ा है, आरवीएनएल बहुत ज़्यादा दौड़ चुका है। अब जल्द ही आईआरएफसी का नंबर लगेगा और बिल्कुल वैसा ही हुआ। और इसके पीछे वजह है फंडामेंटली कंपनी बहुत ही ज़्यादा मजबूत है और जिस तरह से इसका बिजनेस है उस हिसाब से इसकी प्राइस बहुत नीचे थी। अब देख सकते हो कि स्टॉक ने बहुत ज़बरदस्त दौड़ भी लगाई है, लेकिन ये कहाँ तक दौड़ सकता है और क्या इस समय हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जिस तरह से आज बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी की है, वॉल्यूम में जो बहुत भारी इजाफा हुआ वो इशारा कर रहा है कि ये स्टॉक और ज़्यादा दौड़ सकता है। और जिस तरह से आरवीएनएल एक तरफा दौड़ा था, क्या यह वैसे ही 100 को क्रॉस कर जाएगा, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ आरवीएनएल को एक नया ऑर्डर और मिल चुका है और लगातार उनकी ऑर्डर बुक मजबूत हो रही है, बिजनेस बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। ओएफएस आ गया है, ख़त्म हो चुका उसका मामला पूरा और प्राइस फिर से ऊपर जानी शुरू हो चुकी है। अब क्या इस समय आरवीएनएल में इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आईआरएफसी की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 39 पर हुई। शुरुआत पॉजिटिव हुई क्योंकि क्लोजिंग कल की 38.20 पर थी। कल भी बहुत ज़बरदस्त तेज़ी बनाई है। अब देख सकते हो कि 38.80 का लो बना, यानी स्टॉक लगातार तेज़ी के साथ ही आगे बढ़ा, कोई गिरावट देखने को नहीं मिली। 41.70 का इसने हाई बना दिया, यानी एक नई हाई और बहुत तेज़ी से स्टॉक दौड़ा। अंत में ऊपर के लेवल से कुछ प्रॉफिट बुकिंग हुई और 40.70 पर इसने क्लोजिंग दी है, जहाँ पे 6.54% की शानदार तेज़ी देखने को मिली। स्टॉक बहुत ज़बरदस्त दौड़ रहा है और वॉल्यूम में आज बहुत ही भारी उछाल देखने को मिला। पिछले एक महीने पहले इसका 5 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 9 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और कल 24 करोड़ का वॉल्यूम था, 8 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। लेकिन आज 41 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है, यानी वॉल्यूम बहुत ज़बरदस्त बढ़ा है। पिछले एक महीने में सबसे भारी वॉल्यूम और कई दिनों के बाद ही देख सकते इतना वॉल्यूम बढ़ा है। ये इशारा है कि बड़े फंड हाउस अब सक्रिय हो चुके हैं स्टॉक के ऊपर और आने वाले इसमें डेफिनेटली इसमें एक ज़बरदस्त तेज़ी आ सकती है। 52 वीक का लो इसका 20.55 का और हाई 41.70 का, यानी बिल्कुल पैसे आपके डबल हो चुके हैं। और आप ये देख सकते हो स्टॉक रॉकेट की गति से दौड़ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 25 जुलाई को स्टॉक 34.45 के आसपास था, 1.9% की यहाँ पे गिरावट हुई थी। 26 जुलाई को देखें तो स्टॉक 35.25 के आसपास आया, 2.3% की तेज़ी के साथ में। 27 जुलाई की बात करें तो स्टॉक फिर से 34.85 के आसपास आया, 1.11% की गिरावट हुई। लेकिन 28 जुलाई को स्टॉक फिर से 35 को क्रॉस करके 0.6% की तेज़ी के साथ 35.05 पर आया। 31 जुलाई को सीधा स्टॉक 38.20 पर चला गया, कल 9% की बम्पर तेज़ी के साथ। और आज उसमें देख सकते हो कि 6% की तेज़ी और जुड़ गई है। तो ये आप देख सकते हो कि पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में 15% स्टॉक दौड़ चुका है, बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दे चुका है। अब यार पिछले 2 साल की बात करें, जब से इसका आईपीओ आया, इसने 2 ईयर के हिसाब से 76% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 1 ईयर की बात करें तो इसने 92% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 6 मंथ की अगर बात करें तो 28% का पॉजिटिव रिटर्न है। 3 मंथ के हिसाब से 27% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 1 मंथ की बात करें इसका रिटर्न 23% पॉजिटिव है और 1 वीक के हिसाब से 17% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। और 1 डे की बात करें तो लगभग 6% का पॉजिटिव रिटर्न है। ओवरऑल इसका रिटर्न बहुत बेहतर है और लगातार स्टॉक अब दौड़ना शुरू हो चुका है। कंपनी का मार्केट कैप 53,789 करोड़ को पार कर गया है। ये देख सकते हो आप, मार्केट कैप बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है कंपनी का। अब इसके पीछे जो तेज़ी बनी शुरू हुई है, जब देखो कि RITES के साथ में इन्होंने MOU साइन किया, उसके बाद में दोनों कंपनियां मिलकर जिस तरह से नए अब प्रोजेक्ट ढूंढ सकते हैं, दोनों को म्यूचुअल बेनिफिट होगा, इस खबर के बाद में यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हो चुका है। अब प्रोग्रेसिव शेयर्स के आदित्य गग्गर का कहना है कि स्टॉक बुलिश जोन में आ चुका है और एक आप देखिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 37 का क्रॉस किया है और आने वाले समय एक पॉजिटिव माहौल के दम पे स्टॉक 49 तक जा सकता है, यानी इसमें अभी तेज़ी बहुत ज़्यादा बाकी है। मनोज डालमिया जो प्रोफिशिएंट इक्विटीज़ के CEO है, उनके हिसाब से स्टॉक में तेज़ी की संभावना बननी शुरू हो चुकी है। स्टॉक दौड़ चुका है लेकिन अभी और तेज़ी से जाएगा। लॉन्ग टर्म टारगेट उन्होंने इसका 50 का दिया है, यानी 50 के टारगेट तक स्टॉक जाने की संभावना है। तो कुल मिला के यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हो चुका है।
और इसके पीछे वजह रही बहुत बड़ी बड़ी डील, जिसको एक बार हम डिस्कस कर लेते। सुबह 10:02 पर 39.75 की प्राइस से 17 लाख शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी हुई। फिर 10:06 पर 39.95 की प्राइस से 12 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। फिर 10:18 पर 40.45 की प्राइस से 11 लाख शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी हुई। उसके बाद 12:07 पर 40.85 की प्राइस से 13 लाख शेयरों की एक प्रॉफिट बुकिंग हुई। उसके बाद फिर से 12:19 पर 41.55 की प्राइस से 12 लाख शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी हुई। उसके बाद 12:21 पर 41.55 की प्राइस से 15 लाख शेयरों की एक ज़बरदस्त खरीदारी और हुई। उसके बाद 12:46 पर 41 की प्राइस से 10 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद 1:31 पर 41.10 की प्राइस से 16 लाख शेयरों की एक ज़बरदस्त खरीदारी हुई। फिर 2:25 पर 41.30 की प्राइस से 17 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। तो ये आप देख दो कि बहुत दिन के बाद बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी की। यहाँ पे बिकवाली सिर्फ एक है और ये इशारा करे कि स्टॉक अब लंबी रेस के लिए तैयार हो चुका है। आने वाले समय डेफिनेटली 3 डिजिट में जा सकता है और लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप होल्ड करें तो मैंने कहा ही हुआ कि ये स्टॉक आने वाले समय 500 को टच करने की ताकत रखता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छा मौका, खरीदारी करनी चाहिए। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर को प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए समय समय पे, क्योंकि स्टॉक तो एक तरफा दौड़ेगा नहीं, फिर नीचे आएगा तो प्राइस नीचे आएगी, फिर आप देखोगे कि ये तो कुछ फायदा हुआ नहीं, इसीलिए आपको प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए। फिलहाल कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ 84% बाई की कॉल है, 13% सेल की कॉल है, 3% होल्ड की कॉल। इसका मतलब 100 में से 87% लोग इसको लेना पसंद करें। चलते हैं रेल विकास निगम लिमिटेड की तरफ। स्टॉक की शुरुआत 125 पर हुई, यानी शुरुआत पॉजिटिव हुई। कल की क्लोजिंग 124 के आसपास थी। इंट्राडे में 124 भी बना, लेकिन जो हाई है वो 126 का है, यानी स्टॉक ने अब दौड़ना शुरू कर दिया है। आपको पता ही होगा 119 में OFS की को शेयर दी है और उनको अब काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी हो रहा है। 125 के आसपास स्टॉक की क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.70% की तेजी देखने को मिली। वॉल्यूम आज थोड़ा सा कम था। पिछले एक महीने पहले इसका 3 करोड़ का वॉल्यूम था। 1 करोड़ की डीले उठाई गई थी। 1 वीक पहले 6 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डीले उठाई गई थी। कल भी 6 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की ही डीले उठाई गई थी। आज 3 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 2 साल के हिसाब से इसने 321% का बम्पर रिटर्न दिया है। 1 ईयर के हिसाब से भी देखें तो 302% का ज़बरदस्त रिटर्न दे दिया है स्टॉक ने। 6 मंथ के हिसाब से 72% का पॉजिटिव रिटर्न है। बात 3 मंथ की करें तो इसने 16% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। 1 मंथ के हिसाब से 2% की तेजी बनी है, लेकिन 1 वीक के हिसाब से 3.32% की गिरावट है। तो OFS की अनाउंसमेंट के बाद ये जो गिरावट हुई है वो 3% के आसपास है, कोई बड़ी गिरावट नहीं है। अब स्टॉक फिर से रिकवर भी होना शुरू हो चुका है। 1 डे के हिसाब से 0.77% की तेजी बनी है और लगभग आज भी पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है। यहाँ पे देख सकते हो कि 30 का 52 वीक का लो है और जो हाई है वो 146 का है, यानी स्टॉक ने एक मल्टी बैग रिटर्न दे दिया, लोगों को इसने मालामाल कर दिया है। अब यहाँ पे एक बड़ा ऑर्डर इनको और मिल चुका है मध्य प्रदेश से। तो यहाँ पे देख दो कि इनको एक 332 करोड़ का एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है जबलपुर से। तो कंपनी ने एक्सचेंज को जानकारी दी, उनको एक लेटर ऑफ अवार्ड यानी कि एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी जबलपुर की तरफ से। और ये 331.62 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसमें आप देख दो कि पैकेज 16 के अंदर सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग का काम होगा। 11 kV लाइन बिछाने का और LT लाइन, AB केबल, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसफर, सबस्टेशन, सपोर्टिंग, सब कुछ ये कंपनी करके देगी। तो ये जबलपुर में एक 11 kV की लाइन बिछाने का काम पूरा इनको मिला है, जिसमें सारे के सारी सेटअप करना है, ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह लगाने हैं, डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर सारा काम कंपनी करके देगी। तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो आप देखिए तो कि इलेक्ट्रिसिटी के प्रोजेक्ट इनके पास आ ही रहे, इसके अलावा मेट्रो के प्रोजेक्ट इनके पास है, रेलवे के प्रोजेक्ट है और वंदे भारत का भी बड़ा प्रोजेक्ट इनको मिल चुका है। ऐसे में ये कंपनी यहाँ पे रुकने वाली नहीं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा मौका है। आने वाले समय ये 1000 को टच करने की ताकत रखता है, क्योंकि कंपनी अब नवरत्न बन चुकी है और इसकी रेटिंग भी बहुत अच्छी है। मास्टर रेटिंग 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग है। इसकी EPS स्ट्रेंथ 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग है, जो बहुत ही बेहतर है। इसकी बायर डिमांड भी देखें तो 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग निकल के आ रही है और इसकी प्राइस स्ट्रेंथ तो 5 स्टार में से 5 स्टार की रेटिंग है, जो बहुत ही ज़बरदस्त है। और ग्रुप रैंक के मामले में 5 स्टार में से 2 स्टार की रेटिंग है। ओवरऑल इसकी रेटिंग बहुत अच्छी है, जो इशारा करे कि स्टॉक आने वाले समय आपको मालामाल कर सकता है, वैसा ही रिटर्न दे सकता है जैसा इसने बजट के पहले दौड़ के दिखाया था। तो निवेश आपको करना चाहिए। दोनों स्टॉक अच्छे हैं और RVNL तो दौड़ चुका है, IRFC अब दौड़ना शुरू हुआ है, ये बहुत तेज़ी से दौड़ेगा। ऐसे में इन्वेस्टमेंट आपको लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके कर लेना चाहिए और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर को समय समय पर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।